तो दोस्तों, आजकल लोगों से अपने इमोशंस ठीक से हैंडल नहीं होते, चाहे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो या फिर बहुत ही ज्यादा दुखी हो। लोगों को यह लगने लगा है कि अगर हमारे इमोशंस अपने एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाएंगे तब तक हम अपने इमोशंस को पूरी तरीके से फील नहीं कर सकते हैं। एंड उसी चीज के लिए लोग आजकल करने लगे हैं नशे। लोगों को यह लगने लगा है कि बिना किसी चीज को इनटेक या इनहेल करे बिना आप अपने अच्छे मोमेंट को और अच्छा बना ही नहीं पाओगे। या फिर बात करें लोगों के खराब मोमेंट की, तो लोगों को आजकल ये लगने लगा है कि बिना किसी नशे के उनसे वो अपनी लाइफ के खराब मोमेंट्स हैंडल ही नहीं होंगे। दुखी हैं तो दारू पी लेते हैं, पार्टी है तो कोकेन कर लेते हैं, एंड अगर कुछ भी नहीं है तो माल पी लेते हैं। एंड अगर कभी ठीक से मिलने का प्लान बन जाए तो दारू, कोकेन, माल सब एक साथ कर लेते हैं। पार्टीज, गैदरिंग, नाइट आउट, डे आउट, मीटिंग्स, ट्रेवल, कोई भी किसी भी तरीके का प्लान आजकल बिना नशे के पूरा ही नहीं होता है। एंड बाई चांस जो लोग आपके ग्रुप में या उस गैदरिंग में किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करते हैं, उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये रियलाइज करा दिया जाता है कि आप जीते ही कैसे हैं, आप जिंदा ही क्यों हैं। तो दोस्तों, क्या है राज इस नशे की तंदुरुस्ती के पीछे, एंड क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग भरपूर मात्रा में इन नशों का सेवन करने में लीन है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में दारू के बाद जो सबसे ज्यादा करे जाने वाले नशे हैं वो हैं कोकेन, मैरिजुआना, हीरोइन एंड एलएसडी। ये सभी वो नाम हैं जो पूरी तरीके से आज पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं, एंड इन्हीं नामों ने पूरी दुनिया को आज हिला के रखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कोकेन की। कोकेन एक ऐसा ड्रग जिसे मूवीज, म्यूजिक एल्बम्स, सीरीज एंड और कई तरीकों से एक वेल्थ सिंबल की तरह हमेशा से रिप्रेजेंट करा गया है। हम लोगों को मूवीज या किसी भी और तरीके से सिर्फ वही लोग कोकेन करते हुए दिखाए गए हैं जो लोग या तो बहुत ही अमीर हैं या फिर एक बहुत ही लाउड लाइफस्टाइल या फिर किसी ना किसी आर्ट फॉर्म के साथ इन्वॉल्व है। यस, कोकेन एक एक्सपेंसिव ड्रग तो है ही, बट उसी के साथ साथ एक बहुत ही रिस्की ड्रग भी है आपकी हेल्थ के लिए। एंड बहुत सारे देशों में ये ड्रग एक लीगल इशू का बहुत बड़ा रीजन भी है। तो जो ये कोकेन ड्रग है, ये बनता कैसे है, एंड क्यों लोग इस ड्रग को केमिकल बोलते हैं जब कोकेन एक प्लांट से बनता है? कोकेन बनता है एक कोका प्लांट से, जो कि मोस्टली पाया जाता है साउथ अमेरिका में। सबसे पहले कोका प्लांट के पत्ते तोड़े जाते हैं, एंड फिर उन पत्तों को घंटों के लिए धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद उन पत्तों का एक फाइन पाउडर बनाया जाता है, एंड उस पाउडर में केरोसिन या फिर मिट्टी का तेल ऐड करा जाता है उस पाउडर से एल्कालॉइड्स निकालने के लिए। एल्कालॉइड्स एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो कि कोका जैसे कुछ पौधों में ही पाया जाता है। उसके बाद पेट्रोल, मिट्टी के तेल एंड उस लीफ पाउडर को 7 से 8 घंटे के लिए मिक्स करा जाता है एक प्रॉपर मिक्सचर बनाने के लिए। जब 7 से 8 घंटों के बाद एक प्रॉपर मिक्सचर रेडी हो जाता है, तब उस मिक्सचर को फिल्टर करा जाता है उस मिक्सचर की मिट्टी या फिर गंदगी को निकालने के लिए। मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केमिकल मिक्सचर में उस पाउडर को मिक्स करा जाता है। उसके बाद उस मिक्सचर को कुछ और केमिकल से वॉश करा जाता है उसकी बची हुई इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए। एंड इन सभी ब्यूटीफुल प्रोसेसेस के बाद लास्ट में आपका एक प्योरिफाइड मिक्सचर निकल कर आता है, जिसे क्रिस्टल पाउडर में कन्वर्ट करके तैयार होती है आपकी पसंदीदा हेल्दी कोकेन, जिसे लोग नाक के थ्रू, जैसा कि आपको बहुत सारी मूवीज एंड म्यूजिक एल्बम्स में ऑलरेडी सिखाया होगा, या फिर इंजेक्शंस के थ्रू भी लेते हैं। यस, जैसा कि आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा कि बहुत से लोग इंजेक्शंस के थ्रू भी कोकेन डायरेक्टली अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि क्यों लोगों को इतनी हेल्दी प्रोसेस से बनने वाली ये कोकेन को लेने की जरूरत पड़ती है। मोस्टली लोग इस नशे का सेवन करते हैं ओवर एंजॉय करने के लिए। ये नशा आपको इंस्टेंट एक्साइट कर देता है, आपकी थकान को मिटा देता है, एंड लोग पार्टी के बाद भी आफ्टर पार्टी के लिए रेडी रहते हैं। बेसिकली ये ड्रग आपकी अलर्टनेस एंड आपकी एनर्जी को इंस्टेंटली इंक्रीज कर देता है। अब हमें एक बात समझनी है कि जब ये ड्रग एक प्लांट से बनता है, यस, बाद में भले ही उस प्लांट में कुछ केमिकल्स ऐड ऑन कर दिए जाते हैं, बट इस ड्रग की स्टार्टिंग होती एक प्लांट से ही है। एंड इस ड्रग को इनहेल या इनटेक करने के बाद अगर लोगों की थकावट दूर हो जाती है एंड लोग ओवर एक्साइट होकर पार्टी कर भी लेते हैं, तो हर कंट्री में ये ड्रग लीगल क्यों नहीं है? क्यों कोकेन की ओवरडोज से लोग मर तक जाते हैं? एंड क्यों ये ड्रग
पूरी दुनिया की किसी भी कंट्री में ना तो लीगली बेचा जाता है, ना ही लीगली बनाया जाता है। कोकेन एक पूरी तरीके से केमिकल ड्रग है जिसे लोग अपनी बॉडी में इंटेक या इनहेल करने के बाद लोगों का हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे लोगों को यह फील होता है कि वो एक्साइट हो रहे हैं एंड उनकी थकावट दूर हो गई है। कुछ लोगों की बॉडी उस एक्साइटमेंट को हैंडल कर लेती है एंड जिन लोगों की बॉडी उस एक्साइटमेंट को झेल नहीं पाती है वो लोग उस ड्रग की वजह से मर तक जाते हैं, जिसे लोग बोलते हैं कि लोग कोकेन के ओवरडोज की वजह से मर गए हैं। कोकेन किसी भी कंट्री में लीगली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाता है, तो आप जब भी कोकेन अपने आसपास देखते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह ड्रग इलीगली उस कंट्री में लाया गया है एंड इलीगली ही ये उस कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंड क्योंकि ये पूरी तरीके से एक प्योर केमिकल है तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि जो सब्सटेंस आप तक पहुंच रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है एंड उसमें कितनी क्वांटिटी में कौन से केमिकल्स यूज करे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग इस केमिकल को लिमिट से ज्यादा यूज कर लेते हैं एंड उसी की वजह से कुछ केसेस में लोगों की जान तक चली जाती है। ड्रग नंबर 2, मैरिजुआना, दुनिया का सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाला ड्रग। मैरिजुआना, जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। मैरिजुआना, कैनबिस, वीड, गांजा, मेजेन, हर्ब, बर्ड, रेफर, डोप एंड इंडिया में माल। मैरिजुआना दुनिया में सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाला ड्रग है एंड जिसे आजकल की दुनिया में बिल्कुल ही नॉर्मली ट्रीट करा जाता है। मैरिजुआना ड्रग का ओरिजिन भी एक प्लांट से ही होता है, कैनबिस। कैनबिस वो प्लांट होता है जिससे मैरिजुआना या गांजा बनता है। हमारे इंडिया में उस पेड़ को माल का पेड़ भी बोला जाता है। कैनबिस के पेड़ को इस पेड़ के बीज या फिर इस पेड़ की डंडियों के थ्रू ग्रो कराया जाता है एंड इस प्लांट को प्रॉपरली ग्रो होने के लिए एक स्पेसिफिक सनलाइट, टेम्परेचर एंड एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब यह प्लांट पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है तो इस प्लांट की लीव्स एंड छोटे फ्लावर्स को तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद उन फ्लावर्स को एंड उन लीव्स को अच्छे से सनलाइट में सुखाया जाता है एंड उसके बाद उन फ्लावर्स को एंड उन पत्तियों को एक एयर टाइट एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, जिससे उन पत्तियों का एंड उन फूलों का पूरा मॉइस्चर अच्छे से निकल सके, जिससे कि उस माल को पीने वाले लोगों को उस माल का परफेक्ट अरोमा एंड परफेक्ट टेस्ट मिल सके। जब इन फूलों का एंड इन पत्तियों का पूरा मॉइस्चर निकल जाता है तो एंड में इन फूलों से एंड इन पत्तियों से एक्स्ट्रा ब्रांचेस एंड एक्स्ट्रा लीव्स को काट के अलग कर दिया जाता है एंड अब आपका गांजे का प्रोडक्ट पूरी तरीके से पैक होके बिकने के लिए तैयार है। मैरिजुआना मोस्टली स्मोकिंग के थ्रू ही लिया जाता है, थ्रू सिगरेट्स, सिगार, रोल, ब्लंट, जॉइंट एक्सेट्रा। मैरिजुआना को इनटेक करने के कुछ और भी तरीके हैं। ब्राउनीज, कुकीज, गमीज की फॉर्म में भी कुछ कंट्रीज में मैरिजुआना कंज्यूम करा जाता है। इस ड्रग को लोग रिलैक्स करने के लिए भी यूज करते हैं, मेडिटेट करने के लिए भी यूज करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर को स्मूथ बनाने के लिए भी कुछ लोग इस ड्रग का यूज करते हैं एंड कुछ जगहों पर यह ड्रग रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। कनाडा, नीदरलैंड, स्पेन, पोर्चुगल एंड यूएस की कुछ स्टेट्स में भी ये ड्रग पूरी तरीके से लीगल है एंड इन कंट्रीज में एंड यूएस की कुछ स्टेट्स में ये ड्रग आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बट मोस्टली कंट्रीज में ड्यू टू हेल्थ रिस्क ये ड्रग अभी भी बैन है। कहा जाता है इस ड्रग की वजह से लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड लंग इश्यूज भी फेस हुए हैं। कुछ कंट्रीज में ये ड्रग रिलीजियस इश्यूज की वजह से बैन है एंड कुछ कंट्रीज में इस ड्रग को पॉलिटिकल इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से भी बैन करा हुआ है। कुछ कंट्रीज का कहना है कि अगर उनकी कंट्री में मैरिजुआना को लीगल कर दिया जाएगा तो उनकी कंट्री में मेडिसिन इंडस्ट्री एंड अल्कोहल इंडस्ट्री पर भी खासा असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनकी कंट्री में मैरिजुआना अब भी बैन है। इंडिया में भी गांजा 1985 से पहले लीगल था। 1985 के बाद इसे एनडीपीसी एक्ट के अंडर बैन कर दिया गया। मैरिजुआना का यूज एंशिएंट टाइम से इस धरती पर होता आ रहा है, बट आज तक मैरिजुआना की वजह से कोई भी रजिस्टर्ड डेथ नहीं है। किसी भी डेथ को कन्फ्रंट करके ये बोला नहीं जा सकता कि ये डेथ मैरिजुआना का यूज करने की वजह से हुई है। ड्रग नंबर 3, हेरोइन। हेरोइन ड्रग को स्मैक, जंग, डोप, ब्लैक टार, ब्राउन शुगर, हॉर्स, थंडर एंड मड के नाम से भी जाना जाता है। हेरोइन एक हाईली एडिक्टिव एंड डेडली ड्रग है, जिसके यूज की वजह से हर साल यूएस में 20,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। हेरोइन ड्रग भी एक प्लांट से ही बनता है, जिस प्लांट का नाम होता है ओपियम, जिसकी खेती आपने बहुत सारी मूवीज में देखी भी होगी।
और ये प्लांट मोस्टली पाया जाता है एशिया, अफगानिस्तान एंड म्यांमार में। ओपियम प्लांट भी सीड के थ्रू ही उगाया जाता है एंड जब ये प्लांट पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है तो इस प्लांट के ऊपर एक राउंड कलर की शेप बन जाती है, जिस शेप को कट करने के बाद ओपियम उस प्लांट से निकाला जाता है। उस ओपियम के लिक्विड को रिफाइन करने के बाद बनती है मॉर्फिन। मॉर्फिन जो कि एक पावरफुल पेन किलर भी है। उस मॉर्फिन में कुछ और केमिकल्स एंड ड्रग्स ऐड करने के बाद बनती है हेरोइन या स्मैक। जो ड्रग्स मॉर्फिन में ऐड करे जाते हैं उन ड्रग्स का नाम हम अपनी इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, वरना लोग अभी इस वीडियो को छोड़ के उन ड्रग्स को लेके मॉर्फिन में ऐड करके अपनी ही हीरोइन तैयार कर लेंगे। हीरोइन ड्रग को मेजरली लोग 3 तरीके से लेते हैं, इंजेक्शन के थ्रू, स्मोकिंग के थ्रू एंड कोकीन की तरह नाक से इनहेल करके। इस ड्रग का यूज करने की वजह से भी लोगों की हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है एंड जिन लोगों की बॉडी इस ड्रग के इम्पैक्ट को झेल नहीं पाती है उन लोगों की इस ड्रग की वजह से मौत तक हो जाती है। इस ड्रग की वजह से भी लोगों के मरने के कुछ कॉमन रीजंस रहे हैं, ओवरडोज, रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज, डिप्रेशन एंड मोस्टली इन्फेक्शियस डिजीजेस। इस ड्रग को इंजेक्ट करते हुए लोग नीडल्स भी शेयर करते हैं, जिसकी वजह से लोग HIV एंड हेपेटाइटिस बी की वजह से भी मारे जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में मॉर्फिन की तरह मेडिकल यूज के अलावा हेरोइन किसी भी कंट्री में एक लीगल ड्रग नहीं है, क्योंकि ये ड्रग बहुत ही एडिक्टिव एंड डेडली है। बहुत से लोग हर साल अपने इमोशनल एंड फिजिकल पेन को क्योर करने के लिए इस ड्रग का यूज करते हैं, बट इस ड्रग के एडिक्शन की वजह से बहुत से लोग हर साल अपनी जान गंवा बैठते हैं। ड्रग नंबर 4, LSD। एसिड, ल्यूसी, टैब्स, डोजेस, बॉटलर्स, हिट्स, ट्रिप्स, शुगर क्यूब्स एंड कुछ और नाम जिनसे LSD को पूरी दुनिया में जाना जाता है। LSD एक यूनिक ड्रग है जिसका इंटेक करने से लोग इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं। बहुत से लोग इस ड्रग को इंटेक करने से टाइम और स्पेस ट्रेवल का भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। ये बात हम नहीं कहते, ये बात स्टडीज में करी गई है। LSD एक पावरफुल ड्रग है जिसका इंटेक करने से लोगों का विजुअल एंड सेंसरी एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है। इस ड्रग को इंटेक करने से लोगों का इमेजिनेशन एक्सपीरियंस भी एनहांस हो जाता है। LSD एक पूरी तरीके से केमिकल ड्रग है जिसे बनाने का ओरिजिन भी केमिकल से ही स्टार्ट होता है। एरफॉन फंगस एक नेचुरल रिसोर्स होता है जिसे एक्सट्रैक्ट करके लाइसर्जिक एसिड बनाया जाता है। उसके बाद लाइसर्जिक एसिड का प्योरिफिकेशन होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंडर। फिर उस प्योरिफाइड लाइसर्जिक एसिड को कंबाइन करा जाता है डाइथिलामोइड एसिड के साथ एंड उसके बाद उस केमिकल मिक्सचर को सुखाकर छोटे स्क्वायर एंड टैब्स में पैक करा जाता है, जिसे कई जगहों पर बॉटलर भी बोलते हैं। LSD ड्रग को डायरेक्टली इंटेक करने से लोगों की मौत बहुत ही कम होती है, बट इस ड्रग का रिएक्शन जो लोगों के माइंड में होता है उसकी वजह से लोग ज्यादातर मारे जाते हैं। इस ड्रग को यूज करने की वजह से लोग एक बहुत ही खराब ट्रिप में चले जाते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं, लोगों को पैरानॉमिक फ्लैशबैक्स भी आते हैं एंड लोगों को सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी होते हैं, जिन चीजों की वजह से लोग अपनी ही जान ले लेते हैं। एंड LSD ड्रग भी पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में लीगली बनाया या डिस्ट्रीब्यूट करा नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारी दुनिया के कुछ मोस्ट डेडली एंड मोस्ट फेमस ड्रग्स, जिनमें से मैरिजुआना तो आज इंडिया में बहुत ही कॉमन ड्रग बन चुका है, जिसे आज हर दूसरा स्मोकर इंडिया में यूज कर ही रहा है। पर आज जो ड्रग इंडिया में बढ़ती हुई प्रॉब्लम दिख रहा है वो है कोकेन। जिस तरह आज से 10 साल पहले मैरिजुआना लोगों को मिला करता था, बिल्कुल उसी तरीके से आज कोकेन हमारी सोशल लाइफ में एंटर हो रही है। और जिस तरीके से आज चरस और गांजा हमारी सोसाइटी में इजीली अवेलेबल है, बहुत ही जल्दी इसे कोकेन रिप्लेस करने वाली है, जो कि एक प्योर केमिकल है, अगर कोकेन का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से हमारी इंडियन सोसाइटी में होता रहा। हम अपनी इस वीडियो के थ्रू किसी को भी समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि लोग खुद ही बहुत समझदार हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी कोई नशा करते हैं तो वो नशा चूज करिए जो आप अपने बड़े या अपने छोटे भाई को करता हुआ देख सके। लाइफ ऐसी ना बना लेना कि भीख लगे, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। So guys, hope you like the content. That's it for today. Thank you so much for your time. Be healthy, keep growing, keep supporting. Thank you everyone.